बात करेंगे एक ऐसे लीडर की जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपने मामा को ही मरवा दिया और मुगल शासकों के छक्के छुड़ा दिए। एक ऐसे व्यक्ति जिनके नाम के पदक से एनडीए के वीरों को सम्मानित किया जाता है। 17वीं सदी के मध्य में जब असम के आकाश में मुगल साम्राज्य की काली छाया मंडरा रही थी, एक वीर और साहसी योद्धा उभरा। उनका नाम था लचित बोड़फुकन। उसकी कहानी केवल युद्ध की विजय की नहीं, बल्कि एक साहस, देशभक्ति और नेतृत्व की मिसाल है, जिसे हर असमिया अपने दिल में बसा कर रखता है। नमस्कार, मैं हूं कंचन, आप देख रहे हैं दिन विशेष। आप देख रहे हैं जनदर्पण का खास प्रोग्राम दिन विशेष, अतीत की यात्रा। लचित का जन्म 1622 में असम के ताई अहोम परिवार में हुआ था। वो केवल एक योग्य सेनापति नहीं थे, बल्कि एक रणनीतिकार, एक असल नेता थे, जिनके भीतर अपने देश की मिट्टी के प्रति गहरी निष्ठा थी। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों को धारण किया, लेकिन असल परीक्षा तो तब आई जब असम पर मुगल आक्रमण की आंधी आई। 1667 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने गुवाहाटी पर कब्जा करने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी। मुगल सेनापति राम सिंह के नेतृत्व में 30,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 5,000 बंदूकची और हजारों तोपों की भारी सेना गुवाहाटी की ओर बढ़ी। उनकी सेना ने नदी और जमीन दोनों रास्तों से हमला करना शुरू कर दिया। असम के राजा चक्रध्वज सिंह ने इस बेकाबू आक्रमण को रोकने के लिए अपने भरोसेमंद और निष्ठावान सेनापति लचित बोड़फुकन को गुवाहाटी की रक्षा का दायित्व सौंपा। लचित ने मुगल आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए सेना तैयार करना शुरू किया, लेकिन युद्ध से पहले ही उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। मुगल सेना की ओर से एक चाल चली गई। एक तीर लचित के शिविर की ओर छोड़ा गया, जिसमें यह संदेश था, लचित को 1 लाख रुपए दिए गए हैं, उसे गुवाहाटी छोड़कर चले जाना चाहिए। ये पत्र अंततः राजा चक्रवर्धन सिंह के पास पहुंचा। राजा को लचित की निष्ठा पर संदेह होने लगा, लेकिन उनके प्रधानमंत्री अतन बुड़गोहेन ने राजा को समझाया कि ये सिर्फ एक चाल है। राजा ने लचित पर विश्वास किया और लचित ने अपनी सेना को उत्साहित किया कि गुवाहाटी को हर हाल में बचाना है। लेकिन अब मुगल सेना के पास एक और रणनीति थी। समय आया और मुगल सेना ने गुवाहाटी के समीप साराई घाट में अपना आक्रमण शुरू किया। मुगल सेना ने नदी के रास्ते हमला किया। लचित को जैसे ही पता चला कि नदी के रास्ते हमला होने वाला है, उन्होंने नदी पर एक मिट्टी की बड़ी दीवार बनाने का आदेश दिया और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने मामा को सौंपी थी। लेकिन वो ये काम करने में असफल रहे, जिसकी वजह से लचित ने उन्हें मार गिराया। उनका कहना था, मेरा राज्य मेरे मामा से बढ़कर है। शुरुआत में ही असमिया सेना में हताशा फैलने लगी। कुछ सैनिक डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन लचित बोड़फुकन ने इन सैनिकों को संभाला। वो खुद अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद एक नाव में सवार हो गए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो मुगल बेड़े के खिलाफ युद्ध में जुट जाएं। लचित ने अपनी बीमार हालत के बावजूद नदी के बीचों बीच जाकर मुगल सेना से लड़ने का फैसला किया। जो भागना चाहते हैं वो भाग सकते हैं, लेकिन मैं अपना कार्य पूरी निष्ठा से करूंगा। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपनी सेना को प्रेरित किया। उनका साहस देखकर सेना में एक नई जान आ गई। उन्होंने मुट्ठी भर असमिया सैनिक के साथ मुगल बेड़े का सामना किया। युद्ध में असमिया सेना ने मुगल सेनापति राम सिंह को हराया। मुगल सेना गुवाहाटी के पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। लचित की अगुवाई में असम की वीर सेना ने अपनी धरती को मुगल साम्राज्य से बचाया। सराय घाट की लड़ाई में विजय के बाद असम की आजादी फिर से स्थापित हो गई। लचित बोड़फुकन की वीरता का लोहा केवल असम में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में माना गया। मुगल सेनापति राम सिंह ने अपनी हार मानते हुए एक पत्र में लिखा, मैं युद्ध भूमि पर एक भी मौका नहीं पाया। लचित बोड़फुकन ने हमें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लचित की ये वीरता आज भी असम में सम्मानित की जाती है।
हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित मेडल से सम्मानित किया जाता है। लचित बोरफुकन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब देश और कर्तव्य के प्रति निष्ठा हो तो कोई भी शक्ति हमारी जीत को रोक नहीं सकती। उनकी वीरता केवल एक युद्ध की जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक प्रेरणा बन गई है जो ये बताती है कि एक नायक के दिल में अगर सही उद्देश्य और देशभक्ति हो तो वो अकेले भी एक साम्राज्य को नष्ट करने की ताकत रखता है। तो ये थी लचित बोरफुकन की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।